ठीक है, यूनिक करेक्टर है ये मैमरी ग्लैंड, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। इसके स्टडी को मैमोलॉजी बोलते हैं। स्किन बेटा कवर होता है एयर से, पता ही है, ये भी यूनिक करेक्टर है, ठीक। और ग्लैंडुलर स्किन होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, सेबेसियस ग्लैंड होता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये ऑयल सीक्रेट करता है, ठीक है। अब ये जो वाटर, हम लोग का जो पसीना वगैरह होता है ना, मेमोरी ग्लैंड होता है वो बेटा स्वेट ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाता है। एपिडर्मल जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जैसे स्केल, नेल, ये सब जो हुआ, ठीक है, हमारे जैसे कि नाखून जो वो डेड हुआ ना, यस मैम। हाँ, नाखून को मिट्टी में क्या अगर रख दोगी, बो दोगी तो क्या होगा, वो ग्रो करेगा? नो मैम। हाँ चलो, होम्योथर्मिक आता है क्वेश्चन, आता है होम्योथर्मिक क्या हो गया, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लड। एमनियोटिक तुमको पता ही है, जो कि एम्ब्रियोनिक हाँ। को प्रोटेक्ट करता है। यस मैम। डाइकोडाइनलिक पता ही है, तो पोस्टीरियर कोडाइनलिक। यस मैम। 12 क्रेनिनल है, कॉर्पस कॉलम है। मैंने अभी 10 मिनट में लिखा है, जब तुमने बोला ना, ये हाँ अभी तुरंत लिखा दे जल्दी। देखो ईयर, ईयर बेटा 3 पार्ट होता है हम लोग, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक होता है मैम मैलस। मैम, हाँ मैंने कल पापा से पूछा कि सांप का कान होता है, तो बोलते नहीं होता। मैं बोली होता है, तो बोलते नहीं होता। मैंने बताया इंटरनल और मिडिल होता है, तो बोलते अच्छा सब ठीक है। देखो ये हम लोग में 3 होता है ना बेटा, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जो हमारा कान, ईयर जो खड़ा है ना, उसको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ईयर, उसको पिन्ना बोलते हैं। जो अंदर है ना, उसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है मिडिल का, मैलस, इंकस और स्टेपस। इसको याद करने के लिए MIS बोल सकती हूँ। यस मैम। डिफरेंट टीथ होता है, अलग अलग टीथ होता है, टीथ के बारे में पढ़ाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो डिफरेंट है यानी कि हेटेरोडोंट है, ठीक है। 7 यस नेक मैम। सर्विकल वर्टिब्रेट्स होते हैं, सब तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं बेटा, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, देख ही रही हो। डबल सर्कुलेटरी तुमको पता ही है, RBC ने इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, कैमल को यस छोड़कर, मैम। कैमल और लंबा को छोड़कर। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, डायफ्राम होता है, मस्कुलर पार्टीशन, ये सब वेंटिलेशन में पाया जाता है। मेटानेफ्रिक किडनी होता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हमारे यूरिया है। कोलका एब्सेंट है एक्सेप्ट प्रोटोथीरियन, अभी मैं पढ़ाऊंगी प्रोटोथीरियन क्या है, ठीक है। यस मैम। कोलका पता ही है ना, क्योंकि भाई हम लोग में वन वन तो ओपनिंग होता नहीं है। हाँ, रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली विविपरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सब बताने की जरूरत नहीं, पता है तुमको, है ना। एक सेकंड, नहीं खुल रहा है ये। एक सेकंड, ये खुल नहीं रहा है, अभी खुलेगा। चलिए, लोड बहुत ज्यादा हो गया ना इसमें, इसलिए वो खुलने में थोड़ा टाइम लगा था, ठीक है। यस मैम। क्या प्रॉब्लम हो गई है यार, चलो कोई नहीं, ये बस अब क्लासिफिकेशन पढ़ना और एग्जाम्पल, ठीक है। यस मैम। तो मैं ये अभी बताती हूँ, ये तब तक खुल रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब तक हमको क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। ये खुले तब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड।
करते हैं फटाफट। यार दिखा, स्क्रीन दिखा। यस मैम। हाँ तो अब बताओ, सोल्व करो। क्या हो गया यार, इसको क्लासिफिकेशन पे अटक गया। जब खुल गया है, खुल गया खुल गया खुल गया। ठीक है, एक सेकेंड, फिर से मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। दिखा ये? यस मैम। हाँ दिखा ना। तो ये क्लासिफिकेशन देख लो इसका। प्रोटोथेरियन होता है, मेटाथेरियन होता है, यूथेरियन होता है। मतलब ये सब क्लास है बेटा, ठीक है। तो देखो जो यस प्रोटोथेरियन मैम। होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं बेटा, मतलब स्टार्टिंग पूर्वज जो होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सबसे पहले स्टार्टिंग का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेटा। और ये कनेक्टिव लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। हम लोग का जो पूर्वज है उनका मिलता जुलता रहता है किससे? रेप्टाइल और मैमल से, ठीक है। उसके बीच के हम लोग कनेक्टिव लिंक है, ठीक है बेटा। यस मैम। और ये प्रोटोथेरिया की बात हो रही है, ना कि इन दोनों की, ठीक है। हम लोग आते हैं यूथेरिया में, ठीक है। प्रोटोथेरिया या मेटाथेरिया में नहीं आते हम लोग आते हैं यूथेरियंस में, ठीक है बेटा। यस मैम। ओविपेरस यानी कि एक जो देता है, तीत नहीं होगा। निप्पल निप्पल जो मतलब मिल्क जो सेक्रेट करता है वो नहीं होगा, ठीक है। ईयर पिन्ना नहीं होगा, बाहर जो ईयर है ना, बड़ा सा ईयर जो हम लोग को दिखता है, होल का प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है मैम। प्लेटिपस। प्लेटिपस को देखा तुमने? यस मैम। देखा ना, एक होता है, इकाइडना होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, फिगर दे देगा पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब इसका देख लें। ये इसको बोलते हैं मार्सुपियल मेटाथेरिया को। जो कि जो कंगारू को देखा है, वो पहले इमैच्योर बच्चा पैदा देती है, करती है, ठीक है। फिर मदर के जो पेट होता है, बेली जो है, उसमें मार्सुपियल पाउच होता है। फिर वो धीरे धीरे कंप्लीट होता है, उसमें ग्रो करता है। और स्क्रोटम, स्क्रोटम जानती हो ना? हाँ यस मैम। हाँ, तो स्क्रोटम जो है वो इनमें इन फ्रंट ऑफ पेनिस होता है, ठीक है। ठीक है ना। इधर अगर हम लोग का इधर देखोगी तो स्क्रोटम बिहाइंड पेनिस होता है, ठीक है। इसमें दो वेजाइना होगा, हम लोग में तो सिंगल ही होता है, ठीक है। दो यूट्रस होगा, हम लोग में सिंगल यूट्रस होता है। नो कॉर्पस कोलम बेटा। एग्जाम्पल देख लो इसका। कंगारू हो गया और डायलिफस हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यूथेरिया का देख लो। यंग वन हम लोग जन्म देते हैं, प्लेसेंटा हम लोग में होता है, इन सब में प्लेसेंटा नहीं होता है। कॉर्पस कोलम प्रेजेंट है। कॉर्पस कोलम मैंने ऊपर लिखवाया है। स्क्रोटम क्या होता है, वही ये दोनों मैंने बता दिया है, ठीक है। एग्जांपल देख लो बेटा इसका, यूथेरिया का। ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, एप्पल्स हो गया, डॉग्स हो गए, कैट हो गए, ठीक है। यस मैम। हाँ, और क्या क्या हो गया? टाइगर हो गया, पैंथेरा टाइगरी बोलते हैं ना उसको। लायन हो गया, और लिख पैंथरा लो, कुछ और लिख लो। पैंथरा लियो। मेरा स्टॉप हो गया। लायन क्या को क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। लियो, है ना, इसका है। और रेड, ठीक है। एलिफेंट, एलिफस बोलते हैं, ठीक है। कैमल, कैमेलस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो है, ठीक है बेटा।
ठीक, और एक होता है कैरोपस, चमगादड़ जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग मैमल्स। देख लो, चमगादड़ मैमल्स में आता है बेटा। चमगादड़ को हाँ चमगादड़ को फ्लाइंग मैमल्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो मतलब मैमल्स में आते हैं, नहीं तो आप तुम सोचो कि कहीं बर्ड में ना डाल दो, ठीक है। इसमें डॉल्फिन्स भी जो होती है ना बेटा, वो भी तुम्हारे एक्वेटिक मैमल्स में आते हैं। ये जो ब्लू, तुम सोचती होगी ना ब्लू व्हेल जो है, ये सब फिशेस में आते हैं, नहीं, ये सब तुम्हारे किस में आता है, इसमें आता है ये सब। मैमल्स में। हाँ, ये तीनों तीनों देखते हो मैमल्स हैं, ये दोनों, वो भी है लेकिन ये एक्वेटिक है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है ये। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका एनिमल किंगडम। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से। दिखा, कुछ क्वेश्चन यस सॉल्व मैम। करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम प्लांट किंगडम कितना बड़ा है? बेटा मतलब इसके कंपेयर में कम ही है, कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। आज यस मैम। हो गया, आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, कोशिश करती हूँ आधा से अधिक कवर हो जाए, यही है, मुझे लिखना ही पड़ेगा और क्या, ठीक है। चलो यस मैम। ये थोड़ा देखते हैं एनिमल किंगडम। पहले तुमने बताया था ना, ये जब थोड़ा कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ना तो फिर मैं क्लोज कर दूंगी, ताकि फिर नया वीडियो वो प्लांट किंगडम स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा मैम, मतलब ये बंद करके वापस से रिजॉइन करूंगी मैं? हाँ, ताकि दूसरा वीडियो वो प्लांट का अलग से स्टार्ट हो, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन देखो, ये मैंने बताया था ना, पहला क्वेश्चन पढ़ा था एक बार, तो तुमने बताया था, बताओ यस क्या मैम। आंसर होगा? पढ़ो इसको। Pairing important characteristic that hemichordates share with chordate is pairings with gill seals. कौन सा करेक्ट है? मैम बी। उस समय भी तुमने बी बताया था, और मैंने बताया था, हाँ, एब्सेंस ऑफ। बताया था, क्या बताया था, बी की डी? डी डी डी। पक्का? हाँ। 100%? हाँ तुमको मैम। कंफ्यूज कर दो तो तुम कंफ्यूज हो जाती हो, नहीं? सही है, चलो। मैम बी होगा। तो सही तो लगाया तो है ना। सेकंड पढ़ो। Which among this is the correct combination of aquatic mammals? पढ़ी हो ना, अभी पढ़ी हो ना, Yes मैम। अभी पढ़ा है ना, तो दो तो हाँ। मिल ही जा रहा है, डॉल्फिन और वेल मिल ही जा रहा है, तो देखो क्या होगा इसका, मैंने इसको बताया था तुमको। डॉल्फिन है, वेल होगा, और सील्स। बी होना चाहिए, बी। हाँ सही है, आगे पढ़ो। Which of the following represent order of horse? हाँ, अभी पढ़ाया था ना, अभी इसका हॉर्स का भी बताया। Yes मैम। Yes मैम। हॉर्स का अभी साइंटिफिक नेम बताया था, बट इसका Yes ऑर्डर मैम। बताना है A। बेटा, बट ऑर्डर बताना है। क्या होगा? A होगा, पेरिसो। देखा है क्या तुमने, किया, सॉल्व किया, मिलाया है? मैम और क्या कितना चीज मतलब? तुमने बोला था ना कि क्वेश्चन मैंने किया है। यस मैम, जो जो हो गया था वो मैंने किया था। तो देखो पहला ये जो है ना, यहाँ पे लिखना नहीं बनता है,
ये जो है लिख लेना तुम। फर्स्ट जो है ये ऑर्डर हो गया, ए करेक्ट होगा, ठीक है। और ये सी जो है ये स्पीसीज है, और बी जो है वो सब स्पीसीज है, और डी जो है ये फैमिली है, ठीक है। करेक्ट हमारा क्या होगा, ए। ए फोर्थ पढ़ो, होगा। फोर्थ पढ़ो। In case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called क्या बताया था? diostia. हाँ, क्या बोली हो बी ना? अरे यार ये देखो ना, फ्लैजेलेटेड, मैंने तुमको बताया भी था यार, 4 क्वेश्चन कुछ दिन पहले पढ़ा था तो बताया था ना। लड़की रिवीजन मत करो, आगे पढ़ो, फिफ्थ पढ़ो। Choose the correct statement. क्या होगा? All mammals are viviparous. All cyclostomes do not possess jaw and paired fins. All reptiles have 3-chambered heart. All species have gills covered by an operculum. कौन सा सही होगा? B. All cyclostomes do not possess jaws and क्या बोल paired रही fins. थी ना? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि सभी मैमल्स बेबी पैरस नहीं होते हैं बेटा, पता हाँ। है ना? क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो 3 पढ़ा ना, कौन कौन सा पढ़ा? प्रोटीरिया, मेटाथीरिया और यूटीरिया। तो प्रो वाले तो ओवी पैरस होते हैं ना, और साइक्लोस्टोम ये सही है, जिसको हम एगेंथा बोलते हैं। एगेंथा मतलब जॉलेस, अरे जिनके पास जॉ नहीं होता है। और देखो तीसरा जो दिया है 3 चैम्बर हॉट, ये जो तीसरा दिया है, सभी रेप्टाइल्स में ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल भी तो है और यस मैम। सभी फिशेज जो होते हैं वो उनका गिल्स कोई जरूर नहीं है कि ओपरकुलम से ढका हो, है ना। काट कहाँ ढका रहता है, ठीक है। शार्क रहते उसका कहाँ ढका होता है, ठीक है। आगे देखो इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी। बी। आगे बताओ। Which of the following characteristic is not shared by birds and mammals? क्या होगा? Viviparity, warm-blooded nature, ossified endoskeleton, breathing using lungs. मैम ए होगा। मन से क्या है ना, कैसे यस मैम। करो। कैसे ए होगा, ये चारों एक्सप्लेन करो ना। क्योंकि मैम बट वीवी ओम पेरिस वो होते हैं जो एगलिंग होते हैं, वो होते हैं जो, हाँ, तो मैम बर्ड्स तो बी बताओ, बी बी। और मैम बी बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम मैमल्स यहाँ पे वार्म ब्लडेड बताया और बर्ड्स कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड होता है ना। हाँ, बताओ सी। और ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन। नहीं यार, वार्म ब्लडेड दोनों में होता है ना, बर्ड में भी होता है और सुनो करो, बोथ में होता है। और सिकुलर ये इंडोस्केलेटन एंडोस दोनों में होता है। बट ये क्वेश्चन पूछा है ना, नॉट शेयर्ड बाय ब्लड एंड मैमल्स, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स दोनों में होता है। सिर्फ पैर हटाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ उधर बाहर जाओ, जाओ बेटा उधर जाओ, होता है ना। यस मैम। क्योंकि हमको तो पता है। बर्ड्स कुछ कुछ बर्ड्स वो देती हैं, एग देती है, लेकिन हाँ, मैमल्स यंग वंस देते हैं। तो ये तीनों करेक्टर मिल रहा है, बट ये नहीं मिल रहा है। यस मैम। आगे देखो, 7 पढ़ो। So which of the following characteristic features always holds true for corresponding group of animals? बताओ क्या पूछ रहे हैं।
कौन सा ऑप्शन है वो जिसमें एक ग्रुप जो एनिमल को लिया है जिसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ट्रू होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन? यस क्या होगा बताओ? मैम, इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन है देखो? possesses a mouth with an upper and lower jaw. Viviparous chicken heart with one complete divided ventricle. कौन सा है? मैम सी हाँ cartilaginous सही है, सही है, सही है, endoskeleton. लेकिन बताओ क्यों, कैसे? कैसे ये सही है और कैसे ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, कैसे बाकी गलत है ये बताओ? छोड़ मैं इसको लगा देती हूँ। एक सेकंड। हेलो। क्योंकि मैम हाँ मैम। हाँ हाँ हैप्पी नवरात्रि। हाँ वो हेलो। यस मैम. हाँ बताओ क्यों? मैम मैम ये कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन उसमें आता है, मतलब पीसेस में आता है, हाँ और जिसमें मतलब बोनी नहीं होते ये. हाँ हाँ. हाँ हाँ। मतलब इंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का ही बना रहेगा ना, आपकी बोन का, सही बोली हो। यस मैम. कोई एक्सेप्शनल नहीं है। पहला जो दे रखा है poses a mouth with the upper and lower jaw, कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में दो तरह का हो जाएगा, एक तो गैंथो हो जाएगा, एक वो एगेंथा यस हो मैम. जाएगा, एक ज्वालेस एक जॉ बियरिंग। तो ये एक्सेप्शन प्रेजेंट है एगेंथा में, सो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड थर्ड चैम्बर दिया है, फोर्थ चैम्बर होता है ना क्रोकोडाइल में, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी बोल रहा है वीवी पेरस, तो एक्सेप्शनल मैंने तुमको बताया ना प्लेटिपल्स जो कि एग लेइंग यस होता मैम. है, वो भी पेरस होता है, सो डी भी इनकरेक्ट होगा। एट Hmm. बताओ, एट क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? हाँ बताओ। Hmm, D होता है. हैं? ठीक से देखो, नॉट प्रेजेंट पूछ रहा है, नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट ढूंढ रही हो क्या? नॉट No प्रेजेंट मैं वही बताना है। बोल यस मैम, मैं वही बोल रही हूँ, मेटामेरिक प्रेजेंट होता है, इसमें नॉट प्रेजेंट ढूंढना है लेकिन.
हाँ, तो तुम प्रेजेंट ढूंढ के बता रही हो, नॉट प्रेजेंट बताओ क्या नहीं होगा। मैम ए पैरापोडिया। हाँ किया है ना। यस मैम, क्योंकि ये तीन तो है। दिखेगा ना। हम्म। ज्वाइंट डिपेंडेंस तो होता ही है, काइटिलेज स्केलेटन होता ही है, मेटामेरिक यस मैम, सेगमेंटेड जो इंटरनल सेगमेंटेशन भी। हाँ। सेगमेंटेड होता है उसको बोलते हैं। 9 पढ़ो। 9, body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cell and indirect development are categorized of phylum. क्या होगा? Mm, indirect and मैम पोरिफेरा। हाँ सही है। क्यों पॉलीफेरा होगा? चारों ऑप्शन के बारे में बताओ उनको। मैम मोलस्का में मतलब ऑर्गन लेवल होता है ना बेटा, सेलुलर होता नहीं है, हाँ। फ्लैगेलेटेड होता यस नहीं है। तो फ्लैगेलेटेड होता ही नहीं, पोरिफेरा में। फ्लैगेलेटरी वाला बात ही खत्म। सी बोल रहा है टिश्यू, वो टिश्यू लेवल होता है। फ्लैगेलेटा क्या होता है? कॉलर सेल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। सो ये भी इनकरेक्ट। बी बोल रहा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तुम्हारा यूनिसेलुलर यूकेरियोट होता है। सो ये भी खत्म। पोरिफेरा है जो उसके पास सेलुलर लेवल ऑर्गन फ्लैगेलेटेड है, कॉलर सेल है कि नहीं? कैनाल सिस्टम है, वाटर करंट जिसमें, जिसकी वजह से वो अपना क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, सर्कुलेशन भी करता है। फ्लैगेलेटेड ही होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ये होगा। पोरिफेरा। ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। आगे पढ़ो। Metagenesis refers to occurrence of drastic change in from during post-embryonic development, presence of segmented body and parthenogenetic mode of reproduction, presence of different morphic forms, alternation of generation between sexual and asexual and sexual phase of an organism. कौन सा करेक्ट होगा? मैम डी होगा, हम्म, alternation of generation between asexual and sexual phase of ठीक है। और metagenesis. बाकी क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि उसमें ये वो फंक्शंस मतलब नहीं हो रहा। फर्स्ट जो बोल रहा है ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द ड्यूरिंग पोस्ट during एम्ब्रियोनिक, post embryonic development. इसमें ये नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड Presence. बॉडी, ये तुम्हारा एसेक्सुअल का जो नॉन जेनेटिक मोड रिप्रोडक्शन बोल रहा है, ये एसेक्सुअल का। सी बोल रहा है मॉर्फिक फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, मींस इसका मतलब जो शेप आकार होता है ना, आकार वो इरेगुलर Yes होगा मैम. लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो ये भी नहीं होगा। और अल्टरनेशन, जो जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, एसेक्सुअल सेक्स हुआ, फिर सेक्स हुआ, फिर एसेक्सुअल, अल्टर जो होगा एक के बाद दो, दो के बाद किस तरह अल्टर होता है, तो उसको ही बोलते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है। 11th पढ़ो। A jawless fish which lays egg in fresh water and whose ammosuate larvae after metamorphosis return to ocean is. क्या होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? मैम क्वेश्चन पूछा जो जॉलेस फिश है जो कि एग ले मतलब अंडा देती है फ्रेश वाटर में, और उसका एमनियोसिट लार्वा जो होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस के बाद उसका जो लार्वा होता है ओशियन में चला जाता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? मैम बी। कैसे मालूम? मैम क्योंकि आपने बताया था वो एक लैम्प्रे। लैम्प्रे भी बोलते हैं। हाँ ए जो दिया है ए नहीं होगा बेटा। बी जो दिया है एप्रोटस की ये एगफिश बोलते हैं, ये नहीं होगा। और मैक्सिम को भी एगफिश बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है इसमें डाइजेशन नहीं, छोड़ो। ठीक है, यही तुम्हारा होगा। ठीक है,
इसके बारे में इस पॉइंट को तो मैंने लिखवाया ही था। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 बताओ। Which of the following endoparasites of human एक does पेज और show? करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes मैम। एक पेज और करेंगे, इसके बाद प्लांटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी क्लास ज्वाइन करना है क्या 4 बजे से? नो मैम, थोड़ा लेट कर लूंगी 10 तक, क्योंकि लेट ज्वाइन की थी ना। बोल दूंगी सर नेटवर्क इश्यू चल रहा था। चलो ठीक है, बोलो बोलो 12 पढ़ो जल्दी से। Which of the following endoparasite of human does show viviparity? क्या होगा? इंडोपैरासिटिक के बारे में पूछ रहा है बेटा, ध्यान देना। मतलब ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर जो वो करेगा। मैम ये याद आ रहा है, एस्केरिस लुब्रिकोइडेस। नहीं ये नहीं, बीबी पैरी पूछ रहा है ना, बीबी पैरी। एस्केरिस तो अंडा देगा ना, हमारे बॉडी के अंदर अंडा देगा। बीबी पैरी पूछ रहा है बेटा। बीबी मतलब समझ रही हो ना, यंग वन। यस मैम, यंग वंस। तुम्हारा बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सी को हम हुकवर्म बोलते हैं, डी को हम फिलवर्म बोलते हैं। सब ये अंडा देने वाले हैं। ए जो है वो होगा, ठीक है? यस मैम। लेना, इस पर लगा लो। मैम आपको जो आज अब जो खत्म हो गया वो पीडीएफ आप भेज दीजिएगा। हाँ आज तुमको हम आज वीडियो भी डाल देंगे, एक्चुअली डाल हाँ, नहीं पाते, आज डाल देंगे और पीडीएफ भी दे देंगे। आज मैं आगे का भी लिख लूंगी। स्टार्ट करें उसके बाद करते हैं, Yes. ठीक? ये Which of the following represent the correct combination without any exception? कौन सा होगा? Sucking and circular mouth, jaw absent, integument without scales, paired appendage, body covered with feathers, limb. साइक्लोस्टोमाटा तुम्हारे कोडेटा में आता है, ठीक है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जॉ एब्सेंट होता है, इंटीग्यूमेंट विदाउट स्केल पेड अपेंडेज। इनकरेक्ट होगा बेटा, क्योंकि हमको एक्सेप्शनल नहीं बताना, ठीक है? हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन। without. एवेज, एवेज में तुम्हारा ये तो कोई स्किन मॉइस्ट बोल रहा है, ये एम्फिबियंस में होता है ना कि एवेज में। हाँ, सी बोल रहा है मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन द बॉडी, पिन्ना, टू पेयर ऑफ लिम्ब। मेमोरी एक्सेप्शन है ना इसमें? yes मैम। D. इसमें तो एक्सेप्शन मैंने बताया ही है, ठीक है? yes मैम। डी जो बोल रहा है वो तुम्हारा करेक्ट होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्टिव है, जो कार्टिलेज वाला है, जिनमें गिल्स विदाउट ओकुलम होता है, स्किन, ठीक है? yes मैम। नहीं किया था क्या? yes मैम। क्या नहीं था इसको? नो, मैं इसको नहीं की थी। 14 पढ़ो। Which of the following animal is not viviparous? Platypus, egg-laying platypus. वो भी पैरस है ना? Yes मैम। ये एक्सेप्शन भी है, इसमें मेमोरी ग्लैंड भी होता है और ये एग लेइंग भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। 15 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। Which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land? एक्सोस्केलेटन होगा ना, उसकी Yes वजह मैम, से लैंड पे वो करते उसी हैं। की वजह से। Yes मैम। हाँ 16 पढ़ो। Yes ma'am. Select the taxon mentioned that represent both marine and freshwater species. तो कौन सा सही होगा? Cnidaria. हाँ क्यों, कैसे, जल्दी बताओ, चारों ऑप्शन जल्दी बताओ। क्योंकि मैम इसमें हाँ तुम्हारा मैरिन में पाया जाता है। सिफ्लोकॉडेटा तुम्हारा लैंसेट में आते हैं, ठीक है? सी वाटर में होते हैं, ठीक है? सी वाटर में उसके बॉटम जो जो तल होता है ना उसमें पाए जाते हैं ना। टीनोफोरा जो है वो केवल मैरिन होते हैं, लिख लेना।
डी जो है वो दोनों फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइडेरिया। मत जानो तुम क्या होता है, मेरा बेटा पूछ रहा है, बताओ क्या होता है। चलो आगे देखो। Which of the following living organism completely lacks a cell wall? सलमान किसको नहीं होता, जल्दी जल्दी जल्दी। साइनोबैक्टीरियम तो होता ही नहीं है। Yes. इन तीनों में देखो जल्दी। गोरगोनिया Ma'am, B. C fan हाँ, क्योंकि सी जो दिया है gorgonia. फंगी है तुम्हारा, फंगी में सेल होता है, काइटिन का बना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे वही तो भी साइनोबैक्टीरिया. सेल उसमें होता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। C fan क्या था, gorgonia. 18 पढ़ो। Planaria possesses high capacity of बताना पड़ेगा, regeneration. No, बताना ma'am. पड़ेगा क्या। आगे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। A marine cartilaginous fish that can produce electric current is जल्दी बताओ, जल्दी, कुछ तो सोचने की जरूरत नहीं। 19 का B. Torpedo. हाँ ठीक है, स्कॉलडाइनम को क्या बोलते हैं, डॉगफिश। इसको स्ट्रिंग, फाइब्रॉन को स्ट्रिंग और प्रिटिस को सॉ। ठीक है, 20 पढ़ो, 20 पढ़ो जल्दी। Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? मैम A housefly, butterfly, ये हाँ सब इंसेक्ट. सही है, सही है, सही है, सही है। चलो अब रखते हैं, अब आगे अब हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे मैं तुमको की भेज दूंगी, 20 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, क्योंकि अभी Yes, तक ma'am. बैठेंगे तो यार 1 घंटा हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, मैंने तुम्हारे पास क्वेश्चन कितना भेजा है, 180। 180 है, इससे ज्यादा है. ईयर का मैंने क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, तो तुम कर लेना, की मैं भेज दूंगी, मैच कर लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है, Yes, ma'am. ओके बाय। अभी फिर से ज्वाइन करेंगे तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।